मित्रों नमस्कार। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन और ईद की जो है बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। पिछली जो कक्षा है, पिछली कक्षा में हमने उत्प्रेक्ष अलंकार को जो है पढ़ा था। अब आपके पाठ्यक्रम में अलंकार, दो अलंकार और बचे हुए हैं, एक विभावना अलंकार और एक अपनोति अलंकार। एक विभावना अलंकार और दूसरा अपनोति अलंकार। ये दो अलंकार आपके जो है अभी पाठ्यक्रम के हिसाब से बचे हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जो पाठ्यक्रम में लगा रखा है। आज हम विभावना अलंकार के बारे में देखेंगे, विभावना और अपनोति अलंकार। विभावना अलंकार जो है वह होता है जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य संपादित हो जाए। यानी विभावना अलंकार कहाँ होता है? कारण के न होने पर भी कार्य संपादित हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी हम इसको सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब बिना कारण के भी कोई कार्य जो है हो जाए, यानी कोई कारण नहीं है उसका, लेकिन बिना कारण के भी वो कार्य हो रहा है। यानी कवि या लेखक के द्वारा जब पंक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जहाँ उसका कारण नहीं होता है, लेकिन कवि कार्य संपादित दिखाता है। यानी कारण के न होने पर भी, कारण के विद्यमान न होने पर भी, कारण के विद्यमान न होने पर भी कार्य जो है वो कार्य क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है, कार्य संपादित हो रहा है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। सरल शब्दों में अगर अपन कहें, जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित होने पर विभावना अलंकार होता है। जब कारण के न होने पर भी, जब अगर आप इसकी परिभाषा देंगे विभावना अलंकार की, तो ऐसे इसकी हम परिभाषा देंगे कि जब कारण के न होने पर भी, जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना, कार्य का होना वर्णित होने पर विभावना अलंकार होता है। यानी क्या है? जब कारण के न होने पर भी, यानी कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, फिर भी पर भी कार्य का होना वर्णित होने पर विभावना अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको कहूँ कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ क्या है? कवि के द्वारा ये प्रयोग किया, बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यानी आग नहीं लग पाई हनुमान की पूंछ में, यानी अग्नि जो है, आग जो है वो हनुमान की पूंछ में लग भी नहीं पाई, लगी भी नहीं है, वो कारण नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है? कवि कह रहा है कि सारी लंका जल गई, सारी लंका जली गई, गए निशाचर भाग, यानी पूरी जो लंका है वो जल गई। कैसे जल गई? कि हनुमान की पूंछ में तो आग भी नहीं लग पाई, लेकिन सारी लंका जल गई। यानी कारण विद्यमान नहीं है, कारण विद्यमान नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य जो है वो संपादित हो गया या कार्य वर्णित हो गया। तो इस अलंकार में जो है विभावना अलंकार विद्यमान है।
दूसरे उदाहरण के रूप में अपन यहाँ देखें कि मुनि तापस जिनते दुख लखही। मुनि तापस जिनते दुख लही। मुनि तापस जिनते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। ते नरेश बिनु पावक दही। यानी इस उदाहरण में ते नरेश बिनु पावक, यानी बिना अग्नि के, बिना पावक के। ते नरेश बिनु पावक दही, यानी बिना आग के ही जो राजा हैं वो सारे जल गए या दहन उनका हो गया। जलना कार्य के लिए अग्नि रूपी कारण होना आवश्यक है। भाई जलना कैसे जलोगे आप? तभी जलेंगे ना जब अग्नि विद्यमान होगी। तो जलना कार्य के लिए अग्नि रूपी कारण होना चाहिए। आप कब जलेंगे? जब अग्नि होगी। तो जलने के लिए क्या आवश्यक है? अग्नि आवश्यक है। तो जलना कार्य के लिए अग्नि रूपी कारण का होना आवश्यक है। यहाँ अग्नि रूपी कारण के न होने पर भी जलना रूपी कार्य संपादित हो गया। यानी स्पष्ट रूप से हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि बिना पावक के, बिना अग्नि के ही जो है हम जल गए, जबकि जलने के लिए अग्नि रूपी कारण का होना आवश्यक है। अन्य उदाहरण के रूप में अगर अपन देखें, बिना घनश्याम धाम ब्रजमंडल में ऊदो नित्य बस्ती बहार वर्षा की है। बिना घनश्याम यानी बिना बादलों के धम धम ब्रजमंडल में ऊदो नित्य बस्ती बहार वर्षा की है। यानी बिना बादलों के भी क्या है कि ब्रजमंडल में वर्षा हो रही है, जबकि वर्षा होने के लिए बादलों का होना आवश्यक है। तो बादल रूपी कारण नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि ब्रजमंडल में जो है वर्षा हो रही है या वर्षा की जो है बयार वो बह रही है। यानी वर्षा कार्य के लिए बादल कारण विद्यमान होना चाहिए। वर्षा कब होगी? वर्षा जो है कब होगी? जब बादल होगा। वर्षा कब होगी? जब बादल होगा। लेकिन बिना बादल के भी जो है वर्षा होगी। यहाँ कहा गया है कि घनश्याम या श्याम घन के न होने पर भी वर्षा की बहार रहती है। यानी बिना बादलों के भी वर्षा की बहार रहती है। तो कारण नहीं है, फिर भी बिना कारण के भी जो है कार्य संपादित हो रहा है या वर्षा हो रही है। वर्षा के लिए बादल का होना आवश्यक है। तो ये आपका जो है विभावना अलंकार है। अब अगला जो आपका अलंकार है, अंतिम जो पाठ्यक्रम के हिसाब से जो लगा रखा है वो है अपनुहिति अलंकार। अपनुहिति अलंकार, अपनुहिति, अपनुहिति अलंकार। अपनुहिति अलंकार, जब अपनुहिति अलंकार में जब उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाए। जब उपमेय का निषेध करके, जब उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जावे, तब अपनुहिति अलंकार होता है। यानी अपनुहिति अलंकार कहाँ होगा? जब
उपमेय का निषेध करके, यानी उपमेय का क्या किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, यानी उपमेय वहां पे नहीं है और उपमान का होना कहा जावे, यानी उपमेय नहीं है और वहां पे उपमान विद्यमान है या उपमान कहा जाता है, वहां पर जो है अपनहुति अलंकार होता है। यानी अपनहुति अलंकार में मुख्य बात यह है कि उपमेय का निषेध किया जाता है, उपमेय का निषेध किया जाता है और उपमान का होना पाया जाता है। सीधे सरल शब्दों में आप परीक्षा में आता है तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि अपनहुति अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय का निषेध किया जाता है, यानी अपनहुति अलंकार में उपमेय का निषेध किया जाता है और उपमान का होना पाया जाता है, वहाँ पर अपनहुति अलंकार होता है। अपनहुति अलंकार के जो हैं 4 भेद हैं, अपनहुति अलंकार के 4 भेद हैं, जिसमें पहला जो भेद है वह है शुद्धा पहुन्नति। पहला जो भेद है वह है शुद्धा पहुन्नति। शुद्धा पहुन्नति, शुद्धा पहुन्नति यहाँ जो है शुद्धा पहुन्नति में एक हमें उदाहरण के रूप में इसके देखते हैं। अरे सखी, अरे सखी, यह मुख नहीं, यह मुख नहीं, यह है अमल मयंक, अमल मयंक। शुद्धानुपति अलंकार में क्या है, अरे सखी यह मुख नहीं, तो मुख क्या है, मुख इसमें उपमेय है, मुख क्या है, उपमेय है, लेकिन नहीं लिख करके कवि के द्वारा उपमेय का निषेध किया गया है। उपमेय का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। अरे सखी यह मुख नहीं, मुख क्या है, उपमेय। तो एक सखी कह रही है कि ये सखी ये तो मुख नहीं है, यह तो मुख नहीं है, और मुख क्या है, मुख उपमेय है। तो यहाँ उपमेय का क्या किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। यह है अमल मयंक, यह तो अमल मयंक है, यानी यहाँ मुख को देखकर कहा गया है कि यह मुख नहीं चंद्रमा है। इस प्रकार उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा गया है, वहाँ पर शुद्धानु अपनहुति अलंकार होता है। दूसरा इसका जो भेद है, अपनहुति अलंकार का दूसरा जो भेद है, वो दूसरा भेद है पर्यास्तु पनुहुति। दूसरा जो भेद है वो है पर्याय पहुनति। पर्यास्तापहुनति। सुधा, सुधा प्यारे, इसके उदाहरण के रूप में हम देखें। सुधा, सुधा प्यारे, सुधा सुधा प्यारे, नहीं सुधा अहे अहे सत्संग, नहीं सुधा, नहीं सुधा अहे सत्संग। पर्यास्तापनुति अलंकार जो है उसके उदाहरण के रूप में अपन कहें, सुधा सुधा प्यारे, नहीं सुधा अहे, यानी यहाँ पे भी क्या है, उपमेय का क्या किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। यानी सुधा सुधा नहीं, सच्ची सुधा तो सत्संग है। यहाँ सुधा का गुण सुधा से हटाकर सत्संग में रखा गया है। यानी यहाँ जो सुधा है उस सुधा का जो अर्थ है वो किस में रखा गया है, सत्संग में रखा गया है।
यानी उपमेय का जो संबंध है वो अन्य जो है वस्तु से किया जाना। यानी इस उदाहरण में सुधा सुधा नहीं, सच्ची सुधा तो सत्संग है। सुधा सुधा नहीं प्यारे, नहीं सुधा यानी सुधा नहीं है, आहे सत्संग। ये तो क्या है, सुधा नहीं है, ये तो सत्संग है। यानी अन्य जो चीज़ है उस सुधा का अन्य अर्थ यहाँ पे लिया जा रहा है। वहाँ पे पर्यायस्ताप अनुवृत्ति अलंकार होता है। देखिएगा मूल बात यहाँ पर जो है अनुवृत्ति अलंकार में समझने वाली बात यह है कि यहाँ इन चारों वेदों में या अपनुति अलंकार में उपमेय का निषेध किया जाता है। उपमेय का निषेध किया जाता है। तो ये अपनुति अलंकार में ये मूल चीज़ है, ये मूल भाव है, ये मूल बात है। अभी अपनुति अलंकार में जो है वो उपमेय का निषेध किया जाता है। तो ये तो मूल बात है। अब इस अपनुति अलंकार के भेद हैं। तो शुद्धानुपनुति अलंकार में हमने देखा था कि भाई जो है मुख को चंद्रमा नहीं बताया गया। यदि सखी यह मुख नहीं है, यह तो चंद्रमा अमल मयंक है, यह मुख नहीं है बल्कि है। वहाँ पे भी शुद्धानुपति अलंकार में भी जो है उपमेय का निषेध है और यहाँ पर भी जो है पर्यायस्तानुपति अलंकार में भी जो है उपमेय का निषेध है। लेकिन ये जो उपमेय है उस उपमेय को अन्य चीज बताया जा रहा है, अन्य वस्तु में उसका वर्गीकरण किया जा रहा है या अन्य वस्तु में उसको मान लिया गया है। वहाँ पर जो है पर्यायस्तानुपति अलंकार है। एक अन्य उदाहरण के रूप में अगर और हम देखें, यह न चांदनी, चांदनी है, विषहनी नंदलाल, चंद चंद आली नहीं राधा मुख है चंद। यानी यह न चांदनी यानी चांदनी नहीं है और चांदनी है। विषहनी नंदलाल, जब नंदलाल जो है वो हंसते हैं तो उसमें चांदनी होती है। तीसरा जो भेद है इसका वो है छेका पहुनति, छेका पहुनति। छेका, तीसरा जो भेद है वो है छेका पहुनति, छेका पहुनति अलंकार। इस अलंकार के उदाहरण के रूप में हम देखें, अरध रात वह आव भवन, अरध रात वह आव भवन, सुंदरता करवे कहीं कौन, सुंदरता सुंदरता बरने कहीं कौन, देखत ही मन होय आनंद, देखत देखत ही मन होय आनंद। क्यों सखी पिए मुख ना सखी चंद, क्यों सखी, क्यों सखी पिए मुख, पिए मुख ना सखी, ना सखी चंद। यहाँ जो है नायिका जो है वो प्रियतम के मुख का वर्णन कर रही है। छेकानुपति अलंकार में नायिका जो है वो नायिका अपने प्रियतम का या अपने प्रेमी का वर्णन कर रही है। नायिका प्रियतम के मुख का वर्णन कर रही है, फिर उसी बात को छिपाने के लिए, उसी बात को छिपाने के लिए नायिका जो है वो नायिका अपने प्रियतम का वर्णन कर रही है, लेकिन उस वर्णन को छिपाने के लिए एक झूठी बात बना दी कि मैं तो चंद्र की बात कर रही हूँ। यानी क्यों सखी पिए मुख ना सखी चंद्र, अरध रात वह आव भवन में, यानी आधी रात को वह भवन में
आता है। सुंदरता वर्णे कहीं कौन, वो सुंदरता उसका जो है वर्णन नहीं किया जा सकता। देखत ही मन होय आनंद, यानी प्रियतम को देखने से ही, उसके दर्शन करने से ही आनंद की अनुभूति होती है। तो प्रियतम की जो है सुंदरता, उसका वर्णन एक नायिका के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस वर्णन को वो छुपा रही है और कह रही है, उस बात को वो छुपा रही है और कह रही है कि क्यों सखी कि ये मुख ना सखी चंद्र, कि क्यों सखी यह प्रिय का मुख नहीं है, ये तो चंद्रमा है, यानी मैं तो जो है चंद्रमा की बात कर रही हूँ। तो वहाँ जो है छेकादों पुनरुक्ति अलंकार होता है। जब किसी के द्वारा कोई बात छुपाई जाए, यानी वो बात कही भी जा रही है और बात को छुपाया भी जा रहा है, यानी अप्रस्तुत रूप से बात को कहा जा रहा है। यानी अप्रस्तुत रूप से किसी को पता भी, उसका वर्णन भी वो कर रही है और किसी अपनी सखी को पता भी नहीं चलने दे रही कि नहीं सखी मैं तो चंद्रमा का वर्णन कर रही हूँ। यानी अप्रस्तुत जो वो कहना चाहती है, उस कहने को वो अप्रस्तुत रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहाँ पे छेकानुभूति अलंकार होता है। चौथा भेद जो है इसका है कैत व प्रणुति। चौथा जो भेद है इसका वो है कैत व अनुति। चौथा कैत व प्रणुति। कैत व प्रणुति, जब बहाने से मिस ब्याज आदि शब्दों द्वारा उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाए। यानी यहाँ क्या है, बहाना, बहाना बनाना, बहाना बनाना। जब बहाना बनाया जाता है और मिस ब्याज आदि शब्दों के द्वारा उपमेय का निषेध किया जाता है और उपमान का होना कहा जाता है, वहाँ पर केत वह प्रणुति अलंकार होता है। यानी कोई बात कही जा रही है, उस बात को जो है बहाना बना करके कहा जा रहा है। तो इसमें दो जो शब्द हैं मिस या ब्याज, ये दो शब्द जो हैं इसकी एक अलग से पहचान है। तो एक उदाहरण इसका अपन देखें, उदाहरण अपन देखें तो मुख, मुख के मिस, मुख, मुख के मिस। देखो इसमें मिस शब्द आया, मैंने आपको दो शब्द बताए थे, ब्याज और मुख। तो मिस और ब्याज के बहाने कोई बात कही जाती है। देखूं, मुख के मिस देखूं, मुख के मिस देखूं, पुरो यह निकलंक मयंक। उग्यो, उग्यो यह निकलंक मयंक। ये जो उदाहरण है मुख के मिस, यानी मुख के बहाने, मुख के बहाने देखूं, मुख के बहाने में देखना चाह रही हूँ। उगय, उग्यो यानी उदय होना, यह निष्कलंक मयंक, यानी चंद्रमा जो है वो निष्कलंक है, उसके ऊपर कोई कलंक नहीं है और वो उदय हुआ है या उदित हुआ है, और इसको जो है मैं मुख के बहाने या मुख के विष में देखना चाह रही हूँ। तो यहाँ जो है मुख का वर्णन है, यहाँ किसका वर्णन है, मुख का वर्णन है। मुख क्या है, उपमेय है, लेकिन उपमेय का क्या किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। किसके माध्यम से, बहाना के माध्यम से कोई बहाना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, बहाना किया जा रहा है, मिस किया जा रहा है। कहा गया है कि यह मुख नहीं है, चंद्रमा है जो उगा है। तो यहाँ जो है उपमेय का निषेध करके और उपमान को प्रतिस्थापित किया है, लेकिन निषेध करने में क्या है, बहाना बनाया जा रहा है। तो जिसमें बहाना या मिस या ब्याज आता है वहाँ पर केत व प्रणुति अलंकार होता है। यहाँ आपका जो है थर्ड ईयर में अलंकार जो टॉपिक है
वो संपूर्ण होता है या पूरा होता है। किसी को कोई अगर समस्या हो तो आप जो है आप मेरे से और इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो अलग से पूछ लें। थैंक यू, धन्यवाद।